बारे दीगर अपनी ज़ुबानों को ज़िक्र अहले बैत से मुअत्तर करते हुए बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। दुआ है परवरदिगार आपका इस बारगाह मुक़द्दस में आना अपनी निगाह मुक़द्दस में कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार तमाम मोमिनीन का जिन्होंने इस मजलिस अज़ा के इनेकाद के लिए जो कोशिश की है जनाब सैयदा बरोज़ हश्र वो कोशिश कबूल मंजूर फरमाए। परवरदिगार जितने मोमिनीन तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमाए, जो मोमिनीन मकरूज़ हैं उनका कर्ज़ गैब से अदा फरमाए। परवरदिगार जो मोमिन बे औलाद हैं उनको औलाद नरीना अता फरमाए, जिनको औलाद दी है सीरत आइम्मा पे चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। परवरदिगार जो मोमिनीन बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार वसी अता फ़रमाए, और जिन्हें रोज़गार वसी दिया है मकतब आले मोहम्मद की तरवीज की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। परवरदिगार मैं नहीं जानता हाज़रीन के दिलों में, माँ बहनों के दिलों में क्या दुआएं हैं, मेरा जानना न जानना बराबर है। ग़ैबत की मसनद पे हैबत की नकाबे उड़े इमाम जानते हैं। परवरदिगार उस इमाम के तोफ़ैल इनकी दुआएं कबूल मंजूर फरमा। सारी दुआओं की एक दुआ हादी ज़मान के ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके सच्चे अंसार व मुहिब्बीन में शुमार फरमा। इन सारी दुआओं की कबूलियत के लिए परवरदिगार हमारे पास कुछ नहीं है कि तू हमारी दुआएं कबूल करे, हमारा नाम अमाल इस कदर नहीं कि तू हमारी दुआएं कबूल करे। हाँ, एक वसीला है जिसे तू कभी रद्द नहीं करता। बेहक़ के फ़ातिमा व अबीहा व बालिहा व बनीहा व सिर्रिल मुस्तौदा फ़ीहा अज़मत जनाब सैयदा पे मिल के सलावत पढ़ लीजिएगा। माशा अल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुवह्हिदीन वन नारु लिल मुनाफ़िक़ीन ला उद्वाना इल्ला अलल ज़ालिमीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदिना व नबिय्यिना व शफ़ीए ज़ुनूबिना व तबीबे नुफ़ूसिना आनी अबिल क़ासिम मुहम्मद। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला अनज़िल बतीन व बाबिल यकीन व हब्लिल्लाहिल मतीन व शाफ़े यौमद्दीन वल मुसल्ली इहदा व खमसीन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला इमामित तुक़ा वब्नु अम्मिल मुस्तफ़ा शकीक़ु नबील मुज्तबा लैफ़ुल फ़रा गैसुल वरा हत्फ़ुल इदा मिफ़्ताहुन नदा मिस्बाहुद दुजा। सुम्मा सलातो वस्सलाम अला जवादिन सख़िय्यिन व बहलूलुन शरीफ़ुल अस्ले इब्नु अम्मिर रसूल व ज़ौजुल बतूल व सैफ़ुल्लाहिल मसलूल। जज़ाकुमुल्लाह या अली व सैफ़ुल्लाहिल मसलूल व शम्सु लहुल मरदूद इंदल उफ़ूल। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला साहिबिल क़िबलतैन अज़्ज़ारिबु बिस्सैफ़ैन व ताइनु बिर्रुमहैन वारिसुल मशअरैन अबुल हसन वल हुसैन अल्लज़ी लम युशरिक बिल्लाहि तरफ़त ऐन। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला गालिब अला कुल्ले गालिब असदुल्लाहिल गालिब अली इब्नु अबी तालिब नारे हैदरी। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला बाबिल अम्न वल अमान कलिमतिर रहमान मिस्दाक़े मरजल बहरैन यल्तक़ियान अल इमामिल मुज़फ़्फ़र व शजाइल गदनफ़र क़ातिलिल मरहब वल अंतर अबिश्शुबैर व शब्बर साहिबे साक़िए हौज़निल कौसर व हामिले बाबिनिल खैबर कासिम तूबा व सक़र अल्लज़ी सम्मतहु उम्मुहु हैदर नारे हैदरी। सुम्मा सलातु वस्सलाम अला सय्यदतिज़ ज़हरा हुमा सल्लि अला मुहम्मद। बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। हुमा सल्लि अला मुहम्मद।
सुम्मस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदतिज़ ज़हरा अज़-ज़हराउल हौरा अस-सिद्दीक़तुल कुबरा अस-सिद्दीक़तु बिल अक़वाले वल मुबारकतु बिल अफ़आले वत्ताहिरतु बिल अहवाल अज़्ज़किय्यतु बिद दलाला वल मर्दिय्यतु बिल अदाला अल हसानु बिल मकान वल बतूलु फिज़ ज़मान व सय्यदतुन निस्वान राहतु रूहिल मुस्तफ़ा शकीकतु नबील मुज्तबा अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ी शानिहा व शान ज़ौजिहा सूरतुहल अता आनी फ़ातिमत ज़हरा सलवातुल्लाह अलैहा सल्ला अला मुहम्मद व आला वलानतुल्लाहि अला अदाइहिम मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन व खुसूसन लाअनल्लाहु मन अनकरा हक़्क़ ज़हरा व लाअनल्लाहु मन अनकरा फ़दाइल अलीय्यिन। मिल के बुलंद तरीन सलावत पढ़ दीजिएगा। अम्मा बाद क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम अहब्बल्लाहु मन अहब्ब हुसैना। इमाम हुसैन की ज़ात पे भी सलावत पढ़ दीजिएगा। समीन गिरामी कादर आशिकान अहले बैत मवालियान हैदर कर्रार, परवरदिगार का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें एक दफ़ा ज़िंदगी में फिर मजलिस हुसैन का मौका अता किया है और हमें ये तौफ़ीक मिली है कि इस वक्त मजलिस में शरीक हुए हैं। और परवरदिगार गवाह रहना, हम हुसैन के अज़ादार हैं, गद्दार नहीं हैं। तूने हमें हुसैन का अज़ादार बनाया, हुसैन से गद्दारी करने वाला नहीं बनाया, हुसैन के मुखालिफ समत में आने वाला नहीं बनाया। और तारीख़ गवाह है, जहाँ अब लोग सोए हुए हैं लेकिन हुसैन के आशिक मजलिस हुसैन में बैठे हैं। इनका ये दावा है कि हम सब छोड़ सकते हैं, हुसैन नहीं छोड़ सकते, क्योंकि लोगों का कुछ कुछ हुसैन है, हमारा सब कुछ हुसैन है। लोगों का कुछ कुछ हुसैन है, हमारा सब कुछ हुसैन है। और सुबह देखें तो मजलिस, दिन को देखें तो मजलिस, रात को देखें तो मजलिस। मजलिसें हैं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेती। हर जगह आज़ादारी के जुलूस, मातमी जुलूस, अंजुमने मातमी, दस्ते बानियान हुसैन की मजलिसें हो रही हैं। हमारा तो ये अकीदा है, एक लम्हे के लिए ना कोई ख़तीब हो, ना कोई ज़ाकिर हो, ना कोई वाइज़ हो, ना कोई मुबल्लिग हो, ना कोई बानी हो, ना कोई सामे हो, फिर भी इंसान न करेंगे जो तेरे हक़ में तकल्लुम। मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। इंसान न करेंगे जो तेरे हक़ में तकल्लुम, मातम की सदा देगा परिंदों का तरन्नुम। आहों में बदल जाएगा गुंचों का तबस्सुम। दुनिया ये न होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। या अली या अली। पानी में अब्र के बरसेंगे शरारे, तड़पेंगे महरो फलक दर्द के मारे। पुरसा तेरा देंगे तेरे नाना को सितारे। दुनिया ये न होगी मगर इस्लाम रहेगा, शब्बीर बहरहाल तेरा नाम रहेगा। नाम हुसैन जिंदाबाद रहना है। नाम हुसैन जिंदाबाद था, नाम हुसैन जिंदाबाद है, नाम हुसैन जिंदाबाद रहेगा। जिसे परवरदिगार जिंदाबाद करे। मैं एक जुमला कहा करता हूँ कि मज़हब शिया खैरुल बरिया इस्नाशरिया पाक जाफरिया किसी कच्ची दीवार का नाम नहीं है कि हर धक्का देने वाले से गिर जाए। क्या जी, ये कोई चिराग ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फूंकों से बुझ जाएगा। वो चिराग क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। हुसैन जो कह दे हम वो कर देते हैं। हुसैनियत ने जो पैगाम दिया, जो ऐलान किया, हमने माना है। और ये हमने असहाब हुसैन से सीखा है। यूँ जो ये सुनने को मिलता है कि हुसैन इब्ने अली ने उम्रे को हज को उम्रे में बदल दिया। एहराम खोले, हुसैन हज पे गए थे, हज को छोड़ के एक तसलसल से हम चलेंगे। हुसैन ने उम्रे का इरादा किया और हज को छोड़ दिया। तो मुझे ये बताइए कि हुसैन जब चले से अपने वतन से अल्लाह के हज के लिए,
सफ़र किया, रास्ते की मुसीबतें आई, वहाँ पहुँचे, इंतज़ार किया, लेकिन जब हुसैन ने अपने हुसैनियों को कहा कि हज नहीं करेंगे, तो क्या किसी ने सवाल किया कि क्यों नहीं करेंगे? मिलिएगा मेरे साथ, यहाँ पे मैं थोड़ा मुश्किल बयान कर लूँ। क्या किसी ने भी ये हुसैन इब्ने अली के कहा हो कि हमने इतना सफ़र किया है, हम इतने दिनों से रुके हुए हैं, हज का मौसम आ गया है, हज का बड़ा सवाब है। ये जो सवाब की बहुत बीमारियाँ आ चुकी हैं, हज का बड़ा सवाब है, हम हज करके जाएंगे। हुसैन को किसी ने नहीं कहा कि हम हज करके जाएंगे। हुसैन ने कहा एतिकाफ ये तोड़ दो, एहराम तोड़ दो। सारों ने तोड़ दिया, क्योंकि जानते थे हुसैन की इताअत का नाम इबादत है, काबा के चक्करों का नाम इबादत नहीं है। आज हमें भी पता है कि काबा के चक्करों का नाम सिर्फ इबादत नहीं, हुसैन के हुक्म पे सर झुकाने का नाम इबादत है। इसीलिए तो हम रोना किसको पसंद है? दुनिया पैसे खर्च करती है कि खुश रहें, ये कौम खर्च करती है ताकि रो पड़ें। थोड़ा बेदार रहिएगा मेरे साथ। हुसैन के मोजिज़ात 70 ऐसे मोजिज़ात हैं जो ना कोई नबी शामिल है ना कोई वली शामिल है, और इंसान जब रोता है तो तकलीफ़ होती है। क्या ज़ात है हुसैन इब्ने अली की, जितना रोया जाए उतना सुकून मिलता है। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। चूँकि परवरदिगार ने ये ऐलान किया था, इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा, बहुत मशहूर हदीस, कभी इस अंदाज से भी सुने। अल्लाह जब किसी को देता है, अल्लाह भी किसी को तोहफ़ा देता है। मैं जब ये हदीस पढ़ता हूँ और बार बार मेरा पढ़ने को दिल करता है, अल्लाह भी तोहफ़े देता है। रसूलुल्लाह ने अपने सहाबा को बताया तो कुछ कहने लगे अल्लाह भी तोहफ़े देता है। रसूलुल्लाह ने कहा अल्लाह भी तोहफ़े देता है, मगर उसे जिससे मोहब्बत करता हो। हर बंदे को अल्लाह तोहफ़े नहीं देता, उसे देता है जिससे अल्लाह मोहब्बत करता हो। एक साहबी उठा और कहने लगा अल्लाह माल देता है, का माल तोहफ़ा है, सबसे बड़ा तोहफ़ा नहीं है। अल्लाह शोहरत देता है, शोहरत अल्लाह का तोहफ़ा है लेकिन सबसे बड़ा तोहफ़ा नहीं। अल्लाह औलाद देता है, का औलाद तोहफ़ा है मगर सबसे बड़ा तोहफ़ा नहीं। या रसूलल्लाह फिर आप ही बताइए, अल्लाह का सबसे बड़ा तोहफ़ा जन्नत होगी, वो देता होगा? का नहीं। इज़ा अरादल्लाहु बिअब्दिन खैरा कज़फ़ फ़ी क़ल्बिही हुब्बल हुसैन, जब अल्लाह किसी को देना चाहे और कुछ नहीं देता, उसे हुसैन दे देता है। तो इसीलिए मैं ये ऐलान करना चाहता हूँ और अपने मोमिनीन को बताना चाहता हूँ, माल ना मांगा करें, औलाद बाद में मांगा करें, माल बाद में मांगा करें, इज्जत बाद में मांगा करें, शोहरत बाद में मांगा करें। बस अल्लाह के सामने सर झुका के एक ही दुआ करो, अल्लाह तू हुसैन हमें दे दे, फिर हुसैन जन्नत खुद दे देगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। रसूलुल्लाह ने कहा कि एक मंजिल आगे बढ़ाओ, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करे। साहबा कहने लगे अल्लाह भी हमसे मोहब्बत कर सकता है? रसूलुल्लाह ने कहा हाँ कर सकता है, मगर एक काम करना है। अहब्बल्लाहु मन अहब्बा हुसैना, अल्लाह हर उससे मोहब्बत करता है जो हुसैन से मोहब्बत करता है। अल्लाह मोहब्बत करता है हुसैन इब्ने अली से। इसीलिए मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह से सिर्फ हुसैन की मोहब्बत मांगें और हुसैन के दुश्मनों से इजहार नफ़रत मांगें। और आजकल भी बहुत सारे टीवी चैनल्स पे भी ये बहसें हो रही हैं, और जब ये पूछा जाता है कि यजीद कातिल हुसैन था, क्या उसका क्या अंजाम होगा, तो चाहे वो तारिक मसूद साहब हों या कोई और यूट्यूबर हो, तो वो कह देते हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। ये अल्लाह का और यजीद का मामला है। हो सकता है अल्लाह यजीद को बख्श दे, वो गफूरुर रहीम है। अल्लाह जो है गफूरुर रहीम है, कादिर अला कुल्ल शै है, कुदरत रखता है, कदीर है अल्लाह की ज़ात, बख्श दे। तो यही सवाल अल्लामा हिल्ली से हुआ था। 3 हिल्ली गुज़रे हैं हमारे यहाँ जो मशहूर थे, जो बहुत बुज़ुर्ग उलमा थे। अल्लामा हिल्ली, इब्ने इदरीस हिल्ली और मुहक्किक हिल्ली। ये 3 हिल्ली
तारीख़ तशय्यो में बड़े मशहूर है और तीनों के काम बहुत आला पाए गए हैं। तो अल्लामा हिल्ली से किसी ने पूछा कि परवरदिगार तो हर चीज़ पे कुदरत रखता है, तो अल्लामा हिल्ली ने कहा हाँ अल्लाह हर चीज़ पे कुदरत रखता है। तो कहा फिर हो सकता है अल्लाह सत्तारुल उयूब भी हो? का अल्लाह सत्तारुल उयूब भी है? का अल्लाह जो करना चाहे कर सकता है? अल्लामा हिल्ली ने कहा अल्लाह कर सकता है। तो फिर कहा कि अगर अल्लाह यजीद को बख्श दे तो आपकी मजलिसें कहाँ जाएंगी? आपकी ये इजहार तबर्रा और लानत करना यजीद पे ये कहाँ जाएगा अगर अल्लाह ने यजीद को बख्श दिया? तो एक मशहूर जुमला एक आलिम का, तो कहा अल्लाह जो यजीद को बख्श सकता है, यजीद पे की जाने वाली 2-4 लानतें हमारी भी बख्श सकता है। अगर वो बख्शा गया तो हमारी 2-4 लानतें भी बख्शी जाएंगी। और अल्लामा हिल्ली ने कहा कि सवाल तुमने किया कि अल्लाह कुदरत रखता है, हो सकता है यजीद को बख्श दे, इसका जवाब हम कल तुम्हें देंगे, मेरे घर तशरीफ़ ले आना। तो बंदा अल्लामा हिल्ली के घर आया, कहा कि हम नमाज इकट्ठी पढ़ेंगे, वक्त ज़ोहर तुम मेरे घर आना, मैं नमाज भी पढ़ूँगा और तुम्हें इसका जवाब भी दूँगा। दूसरे दिन वो बंदा आया अल्लामा हिल्ली के घर और अल्लामा हिल्ली ने कहा कि पहले नमाज पढ़ते हैं, तुम्हारे सवाल का जवाब मैं बाद में देता हूँ। कहा ठीक है, वज़ू करना है, पानी दो। तो अल्लामा हिल्ली ने उसका हाथ पकड़ा और सामने जो नाली का गंदा पानी जा रहा था, कहा वज़ू कर लो। क्या कहना है? आप सलामत रहें। कहा जाओ वज़ू कर लो। कहा अल्लामा इतने बड़े आलिम हो, शिया तुम्हें बड़ा आलिम मानते हैं, लेकिन यहाँ से वज़ू नहीं होता। अल्लामा हिल्ली ने कहा क्यों, ये पानी नहीं है? कहा ये पानी है। कहा क्यों, तुम इस पे कुदरत नहीं रखते? कहा मैं इस पे कुदरत भी रखता हूँ। कहा ये पानी भी है, तुम कुदरत भी रखते हो, वुज़ू भी कर सकते हो, तो फिर क्या मसला है कि तुम इस पानी से वुज़ू नहीं करते? कहा अल्लामा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, मैं कुदरत भी रखता हूँ, ये पानी भी है, लेकिन अदालत और तहारत का तकाजा है। नमाज में तहारत शर्त है, तहारत कहती है ऐसे पानी से वुज़ू करोगे तो बातिल हो जाएगा, तकाज़ाए तहारत है, इससे वुज़ू ना हो। तुम कुदरत भी रखते हुए वुज़ू नहीं करते, तहारत कहती है कि यजीद को अल्लाह बख्श सकता है, लेकिन उसकी अदालत कहती है इसे जहन्नुम में भेजा जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद मुर्दाबाद मुर्दाबाद। बेशुमार अल्लाह की अदालत कहती है कि यजीद न बख्शा जाए। इसीलिए तो गलीज ज़हनी मरीज लोगों को क्या खबर के हुसैन क्या है। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हुसैन की मोहब्बत मांगें और उनके दुश्मनों से इज़हार नफ़रत मांगें, ये दीन है। दीन सिर्फ सर झुकाने और सजदे का नाम नहीं है, बल्कि यजीदियों के सामने सर उठा के ला कहने का नाम है। गलीज ज़हनी मरीज लोगों को क्या खबर के हुसैन क्या है। हुसैन वो जो यजीदियत की रगों पे पाँव धरे और उसका बातिल लहू निचोड़े। हुसैन वो जो यजीदियत का तमाम बातिल गुरूर तोड़े। हुसैन वो जिसका नाम सुनकर तबीयतों में रवानी आए। हुसैन वो जिसका नाम सुन लें तो ज़ईफ़ी में भी जवानी आए। हुसैन वो जिसका नाम सुन लें तो छलक के गालों पे पानी आए। हुसैन वो जो पुश्ते शाहे उमम पे बैठे तो वो भी सजदे को तूल दे दें। हुसैन जो और जहां भी मांगे तो मुस्कुरा के रसूल दे दें। हुसैन वो जो वक़ार हक है। हुसैन वो जो करार हक है। हुसैन वो जो दवा में हक है। हुसैन वो जो कलाम हक है। हुसैन वो जो सलाम हक है। हुसैन वो जो इमाम हक है। हुसैन वो जो सकीफ़ा खंडर बना दे, जो इधर की दुनिया उधर बना दे। हुसैन वो जिसके घर से सारी निफासतों ने रवाज पाया। अरब के जो हला की फ़िक्र बदली मुहज़्ज़बाना समाज आया। हुसैन वो जिसके घर के सदक़े में खुश्क दरिया रवां हुए थे। हुसैन वो जिसका सदका खा के अरब के बच्चे जवां हुए थे। हुसैन वो जिसका सदका खा के अरब के बच्चे जवां हुए थे। जनाबे वाला दौर ये आ गया है, उसके लईन कातिल यजीद को भी कुछ मुअर्रिखीन कलम फ़िरोशां बचा रहे हैं और उसकी अज़मत बता रहे हैं
जनाबे वाला उन्हें बताएं हुसैन इज़्ज़त यजीद ज़िल्लत। जनाबे वाला उन्हें बताएं हुसैन इज़्ज़त यजीद ज़िल्लत, हुसैन नेमत यजीद लानत, हुसैन सादिक यजीद काज़िब, हुसैन बरतर यजीद बदतर, हुसैन जिगरे गोशे अली का बतूल ज़्यादा, हुसैन आये मुबाहला से रसूल ज़्यादा। यजीद वो जिसके बाप का भी ताम सदका, हुसैन वो जिसकी नस्ल पर भी हराम सदका, हुसैन वो जो तो चाहे सुबह अदल को शाम कर दे, हुसैन चाहे तो नेज़े पर भी कलाम कर दे। सलावात पढ़े अज़मत इमाम हुसैन पे। यजीद से इज़हार नफ़रत ये दीन है, हुसैन से इज़हार मोहब्बत ये दीन है, क्योंकि हुसैन से अल्लाह इश्क करता है। अल्लाह हुसैन से इश्क करता है। एक जुमला कहूँगा, मैं किताब अभी मेरे पास मौजूद है, मैं मिंबर पे नहीं ले आया, कामिल ज़ियारात। परवरदिगार ने अपनी हज में जितना सवाब रखा है मुझे नहीं मालूम, लेकिन कहा कि मन ज़ारा कब्र अल हुसैन कान कमन मिअतु हिज्जा मअ रसूलिल्लाह, जो वाजिब हज करने के बाद 100 दफ़ा मेरे घर आए और 1 दफ़ा हुसैन के घर जाए, 100 दफ़ा मेरे घर आने का उतना सवाब नहीं जितना 1 दफ़ा हुसैन के घर जाने का है। हदीसें हैं। हुसैन का वजूद छठे मौला अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। आप जितना मिलते जाएंगे मैं बात मुश्किल करता जाऊंगा। छठे मौला हर नमाज के बाद अपने मुसल्ले से उठते थे और करबला की तरफ मुंह करके कहते थे, अस्सलामु अलैका या अंसार अबी अब्दुल्लाह, तिब्तुम व ताबतिल अर्दुल्लती दुफिनतुम फीहा, अफुज़तुम फौज़न अज़ीमा, फ़या लैतना कुन्ना मअकुम फ़अफ़ूज़ु मअकुम। छठे मौला हर नमाज के बाद अस्सलामु अलैका या अंसार अबी अब्दुल्लाह, ए हुसैन से वफा करने वाले गुलामों मेरा सलाम हो। छोटी बात नहीं है। इमाम सादिक, सादिक आले मोहम्मद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, मिल के बुलंद तरीन सलावात पढ़ दीजिएगा। सादिक आले मोहम्मद, नमाज के बाद तुम पर सलाम हो हुसैन के बावफा साथियों। और फिर कहते थे बे अबी अंतुम व उम्मी, मैं इसकी वजाहत न कर पाया हूँ न कर पाता हूँ। हुसैन से वफ़ा करने वालों, तुम पर मेरे माँ बाप कुर्बान। हुसैन से वफ़ा तो करो। आज भी ये अंसाराने हुसैन मजलिस में तशरीफ़ फरमा हैं। उस वक्त के जो अंसार थे उन्होंने जान का नजराना दिया, ज़रूरत थी। आज के दौर में हम हुसैन को क्या दे के अंसार हुसैन बन सकते हैं? मेरा तो दिल ये कहता है कि आज भी बनामे हुसैन कोई अपना वक्त दे, हुसैन के मकसद की तरवीज के लिए कोई माल दे। मेरा दिल ये कहता है कि इमाम सादिक आदिल इमाम है। अगर आप भी अंसार हुसैन बनेंगे तो आज वो आपको भी कहेंगे अस्सलामु अलैका या अंसार अबी अब्दुल्लाह। आप में से भी इमाम सादिक किसी को सलाम कर सकते हैं। वो बड़ी बात बयान की जाती है कि यहाँ से सलाम होता है, वहाँ से जवाब आता है। तुम एक कदम तो बढ़ाओ, सलाम उधर से आएगा। एक दफ़ा सलावत पढ़े बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। तिब्तुम व ताबतिल अर्दुल्लती दुफिनतुम, ए अंसाराने हुसैन, इमाम सादिक कहते हैं तिब्तुम, तुम पाको पाकीज़ा हो गए। व ताबतिल अर्दुल्लती दुफिनतुम फिहा, तुम इतने बाबरकत बन गए कि जिस ज़मीन में तुम दफन हुए तुम्हारे वजूद से वो ज़मीन भी पाक हो गई है। फुज़तुम फ़अफ़ूज़ु मअकुम, इमाम सादिक का जुमला है। मैं यहाँ पे बड़ा रुक जाता हूँ।
ये तीसरी या चौथी दफ़ा मैं हदीस पढ़ रहा हूँ। इमाम सादिक फरमाते हैं तुम कामयाब हुए, कुन्ना माअकुम फ़अफ़ूज़ु माअकुम, काश मैं भी तुम्हारे साथ कामयाब होता। करबला है ये, यहाँ शर्त है इरफान हुसैन, यहाँ रंग व सूरत की कोई कीमत नहीं होती। कौन है हुसैन के ग़ुलामों में से? जोन स्याह फाम ग़ुलाम, ख़रीदे हुए ग़ुलाम, वही करबला है ये, यहाँ शर्त है इरफान हुसैन, यहाँ रंग व सूरत की कोई कीमत नहीं देखी जाती। कोई ग़ुलाम है तो भी इमाम सादिक का सलाम है, कोई स्याह रंग का हबशी है तो भी इमाम सादिक का सलाम है। तो ये तकसीमें छोड़ दीजिए, बस जो मेहमान आ गया मजलिस में वो हुसैन का हो गया है। तो एक दूसरे का एहतराम कीजिए। एक दफ़ा सलावत पढ़े बर मोहम्मद अहले बैत मोहम्मद। और इसीलिए छठे मौला से ही किसी ने आके सवाल किया था, कुल्लुकुम सुफ़ुन नजात, क्या आप सारे नजात की कश्तियाँ नहीं हैं? छठे मौला ने कहा हम सारे नजात की कश्तियाँ हैं। कहा फिर ये हुसैन मारूफ क्यों हो गए कि हुसैन नजात की कश्ती है? जिस नबी से सुना तो हुसैन नजात की कश्ती हिदायत का चिराग है, अली से सुना तो हुसैन नजात की कश्ती और हिदायत का चिराग है। आप भी यही कहते हैं, जब सारे नजात की कश्तियाँ हो तो हुसैन ही क्यों? बेदार हैं आप हजरात। इमाम सादिक फरमाते हैं कुल्लु नासुफुन नजा वलकिन सफ़ीनत जद्दी अल हुसैन औसओ व असरा। हम सारों में जो सबसे तेज़ कश्ती नजात है वो हुसैन की ज़ात है। और हम सारों में से, हदीस में मोतबर पढ़ रहा हूँ, कोई इश्काल हो तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़रूर कीजिए, सवाल ज़रूर कीजिए, दिल में बात नहीं रखनी चाहिए। औसा, और हम सब में से सबसे बड़ी कश्ती। अब मैं इनकी एक एक मिसाल देता हूँ। ओसा बड़ी कश्ती कितनी है? एक रिवायत में मिलता है कि 1000 सफ़ होगी गुनहगारों की, बैन अल मशरिक़ वल मग़रिब, इतनी बड़ी होगी कि मशरिक़ व मग़रिब तक इतनी लंबी कतार होगी। 1000 सफ़, उन 1000 सफ़ में से 999 सिर्फ हुसैन बख्शवाएंगे और एक सफ़ बाकी है। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। इसीलिए तो हुसैन का नाम, हुसैन नाम ले तो तबीयतों में रवानी आए। हुसैन वो जिसका नाम ले तो ज़ईफ़ी में भी जवानी आए, और ज़ईफ़ ज़्यादा जवान नज़र आते हैं। इतनी बड़ी कश्ती है। और इसीलिए तो चादर तत्हीर के नज़दीक नीचे जब इमाम हुसैन आए थे तो सलाम किया था नाना को, तो जवाब दिया व अलैका सलाम या वलदी व या शाफ़ी उम्मती। रसूलुल्लाह कहते हैं मैं हुसैन को सलाम नहीं करता, अपनी उम्मत के शफ़ी को सलाम करता हूँ। मैं बात वही कह रहा हूँ, सिर्फ अल्लाहु अल्लाहु करने से दीन नहीं है, अल्लाहु अल्लाहु इबादतें नहीं है सिर्फ वो करना। शायद ये वही लोग हैं जो वो मंज़र भूल चुके हैं जब पुश्ते मोहम्मद पे हकीकत मोहम्मद बैठी। जब मोहम्मद पे मोहम्मद बैठे थे, सजदों को तूल दिया था, सजदे बढ़ाए 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 कम नहीं किए, तो पता चला जहां हुसैन आए सजदे बढ़ाए जाते हैं, कम नहीं होते। हुसैन के आने से सजदों को कम न करें कि हुसैन है, नहीं। और फिर कितनी असरा तेज़ कश्ती है हुसैन इब्न अली की ज़ात, बहुत तेज़ है हुसैन। मैं बड़ी ज़िम्मेदारी से एक जुमला कहूँ, 11 इमाम, उनकी सखावतें अपनी जगह, हुसैन करम में ख़तरनाक हद तक करीम है। थके बैठे आप हजरात, खतरनाक हद तक हुसैन करीम है। तुम हुसैन के लजामे फरस की बाग भी पकड़ लो, एक दफ़ा हुसैन कहो, हुसैन गले से लगा लेता है। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। जी बिस्मिल्लाह। यूं इतनी बड़ी गुस्ताखी भी कर लो, एक दफ़ा कहो हुसैन। यूं बाहें फैलाए हुसैन इब्न अली खड़ी है। इसलिए हज्जाज इब्न यूसुफ ने हुसैन की ज़ियारत पे और हुसैन की इश्क पे पाबंदी लगाई थी कि कोई हुसैन की ज़ियारत को ना आए।
जाओ तो सही एक दफ़ा। कोई हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत को ना आए, अगर कोई आएगा तो 100 दिरहम देगा, हम तब ज़ियारत करवाएंगे। आज तो बड़ी आसान हो गई है, घर बैठे ही फ़ोन पे पासपोर्ट भेज दिया, अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर दिए, टिकट आ गई, एमिरेट्स पे जाना है और वहाँ पे 5 स्टार होटल हुए हैं। आसान हो गई है ना। लेकिन हुजर बिन अदी से तो पूछें, जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी से तो पूछें। हाँ, वो मैं इसीलिए कहता हूँ ना कि मिंबर वो जो हमारे यहाँ होता है वहाँ पे फ़ज़ाइल पढ़ने का और मज़ा है, लेकिन उसूली अगर मिंबर बने तो हुसैन पढ़ने का और मज़ा है। 100 दिरहम कोई देगा तो ज़ियारत को जाएगा। इत्मीनान से सोया हज्जाज। अब कौन आएगा हुसैन इब्ने अली की ज़ियारत करने? 100 दिरहम कौन देगा? तो देखा पहले अगर 100 आते थे तो सुबह 1000 आ गए हैं। ये हुसैनी रुकने वाले नहीं हैं, ये हुसैनी थमने वाले नहीं है। 1000 आ गए, सुबह सिपाही आके कहने लगे कि तुमने कहा था रुक जाएंगे, ये तो 1000 आ गए हैं। तो सुबह जब उठ के देखा तो बाकी ज़ाहिर जा रहे थे। एक बुढ़िया खरामे खरामे कमर झुकी हुई है, असा का सहारा लिए, कांधों पे को पोटली रखी हुई और चली जा रही है। कैसे मेरे करीब बुलाओ। बुलवाया गया, किधर जा रही हो? का एक जालिम बादशाह ने हुसैनियों को पैसों से तोला है। एक जालिम बादशाह ने हुसैनियों को पैसों से तोला है। अल्लाह ने मुझे एक घर दिया था, हर नमाज में दुआ मांगती थी, हुसैन पैसे देगा तो जाऊंगी। जब से उसने माल में तोला है, घर बेच दिया है। घर छोड़ सकते हैं, हुसैन नहीं छोड़ सकते। आ गई हुसैन की ज़ियारत को। कहा नहीं, कानून बदला जाए, ये शिया रुकने वाले नहीं है, ये आज तक नहीं रुके, ये रुकने वाले नहीं है। कहा अब कोई आए तो हर 10 में से अब कोई आएगा तो हर बंदा एक हाथ कटाएगा। एक हाथ कटाओ, ज़ियारत को जाओ। जानता नहीं था ना शियों को। जिसके पास पहले 1000 आते थे, अब उसी हुसैन के पास 10,000 हो गए। और किसी ने आके कहा कि तुमने कहा था कि हम एक हाथ नहीं कटाएंगे। जाहिल, जिसके पास देने को 100 दिरहम नहीं, कटाने को हाथ तो है। ये तो हर बंदे के पास है, तादाद बढ़ जाती है। एक हाथ कटाया जाता है तो एक शोर बरपा हुआ। कहा क्या, किस चीज़ का शोर है? तो एक शख्स को देखा जिसके दोनों हाथ भी कटे हैं, दोनों पाँव भी कटे हुए हैं और मरने के करीब है। सलाम है तुम बेमातमियों को, इन अज़ादारों को सलाम है, इनकी जूतियों को सलाम है। कहा क्या मसला है? कहा आपने कहा था कोई एक दफ़ा जाए तो हाथ कटाए, ये एक दफ़ा ज़ियारत करके आया, फिर दूसरा हाथ बढ़ा के कहता है मैंने फिर जाना है। दोनों हाथ भी कट गए, दोनों पाँव भी कट गए, आप कहता है कि मैंने फिर हुसैन की ज़ियारत करनी है, बताओ गला कटा दें? का इस तरह कानून शिया फिर रुकेंगे नहीं। कहा अब 10 में से एक बंदा मरे, 9 ज़ियारत को जाएं। सोच रहा था कि एक जो मरने के लिए आएगा वो तो परेशान होगा, मैं ज़ियारत के लिए आया था लेकिन मैं तो हुसैन की कब्र पे नहीं जा सकूंगा। पहले अगर 10,000 थे तो आज 15,000 हो गए हैं। तादाद बढ़ती रही, तुम जितनी मुश्किलें बढ़ाओगे जुलूस उतने बढ़ेंगे। जितनी FIR काटी जाएंगी उतने जुलूस बढ़ेंगे, जितने बंदे मारे जाएंगे उतने जुलूस बढ़ेंगे, क्योंकि हलाल में बरकत होती है। तुम 2 मारते हो ये 4 हो जाते हैं, तुम 4 मारते हो ये 8 हो जाते हैं, तुम धमाके करते हो ये 16 हो जाते हैं, तुम 16 मारोगे अगली दफ़ा 32 हो जाएंगे, तुम 32 मारोगे ये 3200 हो जाएंगे। क्यों? हलाल में बरकत होती है। मिसाल देना चाहता हूँ, आज भी जितने बंदे बैठे हैं, कुर्बानियाँ की हुई हैं, बकरी कितने बच्चे देती है? 1 या 2। और कुतिया कितने बच्चे देती है? 6, 8, 10। वो ज़िबा नहीं होती, 10 देती हैं। लेकिन किसी ने उनका रेवड़ और अजड़ देखा हो कि 200-300 कुत्तों का रेवड़ हो? इस साहिवाल में 10, 12, 14 कुत्ते होंगे, लेकिन बकरियां ज़िबा भी होते हैं, बच्चे 2-2 देती हैं, लेकिन हजारों की तादाद में नजर आती हैं। क्यों? हलाल में बरकत होती है, हराम में बरकत नहीं होती। तुम 2 शिया मारोगे ये 4 नजर आएंगे, तुम 4 मारोगे ये 8 नजर आएंगे। क्यों? हलाल में बरकत होती है। 8, 10 बच्चे देने वाली कुतियाएं जो जनाबे सैयदा को भौंकती हैं,
हमारे नज़दीक इससे बड़ी कोई हैसियत नहीं है। उनकी देख लें, एक बंदा 8-8 शादियाँ, 4-4 शादियाँ, एक मरी तो दूसरी, दूसरी मरी तो तीसरी, बड़े बड़े मुफ्तियों की पत्नी 10-10, 15-15 बच्चे हैं। लेकिन हमारे यहाँ मोमिनीन कहते हैं कि अल्लाह औलाद दे। फिर भी जब भी नाम आएगा तो हुसैन के नाम पे जलूस आएगा। सलावत पढ़े पर मोहम्मद व अहले बैत मोहम्मद। अब हर 10 में से एक गला कटाए 9 जाएंगे, तादाद बढ़ती है। तो ये फिर जब सुबह उठता है तो अपने सिपाही कहते हैं कि आज तादाद फिर बढ़ गई है। कहा एक मातमी गिरोह मेरे पास तो लाओ। तो 10 मातमी नौजवानों का एक गिरोह, एक दस्ता हुसैन हुसैन करते इसके सामने आता है और एक कहता है कि मैं सर कटाता हूँ, दूसरा कहता है नहीं तुम रुको सर मैं कटाता हूँ, तीसरा कहता है सर मैं कटाता हूँ, चौथा कहता है सर मैं कटाता हूँ। ये कहता है दीवाने और पागल हो गए हो, तुम हुसैन की ज़ियारत को आए हो, तुम में से जो एक मरेगा वो तो ज़ियारत नहीं कर पाएगा, 9 हुसैन के पास चले जाएंगे, एक रह जाएगा। दीवाने हो गए हो? कहा दीवाने हम नहीं तुम हो गए हो। जो 9 बचेंगे वो कब्र को गले से लगाएंगे, जो एक मरेगा खुद हुसैन गले से लगाएगा। ये है हुसैन इब्ने अली। तिब तुम वताबतिल अर्दुल्लती दुफिनतुम फीहा, तुम भी पाक हुए और वह ज़मीन पाक हुई जहाँ तुम दफन हो गए हो। जनाब जाबिर पहले ज़ाहिर कब्र हुसैन पे आए थे और कहा था हाथ रख के, नज़र नहीं आता था, हबीबुन ला युजीबु हबीबा। हुसैन क्या हो गया है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को जवाब नहीं देता। यकम मुहर्रम का चांद तुलू हो चुका है, जनाबे सैयदा के घर के उजड़ने का दिन आ गया है। मेरे बस में नहीं होता, जितने सैयद हैं मैं हर मजलिस में कहता हूँ, काश मेरे बस में अगर होता तुम्हारे सारों के पाँव पे हाथ लगा के कहता चीखे मार के रोना, बड़ा तड़पा तड़पा के हुसैन को मारा गया है। हबीबुन ला युजीबु हबीबा, हुसैन क्या हो गया है, एक दोस्त दूसरे दोस्त को जवाब नहीं देता। और फिर जाबिर खुद कहा करते थे हुसैन कैसे जवाब देगा, जवाब वो दे जिसकी रगें कटी हुई ना हो। हुसैन तुम्हारी तो रगें काट दी गई, हुसैन तुम्हारी तो पसलियाँ तोड़ दी गई, हुसैन तुम तो प्यासे मारे गए। और जब इमाम सादिक का और इमाम रिज़ा का दौर था तो शिया चांद नहीं देखते थे कि आज चांद है या चांद नहीं है। इमाम सादिक और रिज़ा के घर से गुजरते थे, रोने की आवाज़ें आती थी, आह या हुसैन, बुलंद आवाज़ से रोने की आवाज़ें आती। शिया समझ जाते थे कि हुसैन की आज शहादत का चांद तुलू हो चुका है। और इमाम रिज़ा कहते थे यब्न शबीब इन कुन्ता बाक़ियन अला शैइन फबकी अलल हुसैन, ए इब्ने शबीब अपने साहबी को कहा ज़िंदगी में अगर कभी रोना पड़े खुद पे कभी न रोना, अपनी मुसीबत पे न रोना, अपने बेटे पे न रोना, अगर रोना हो तो मेरे दादा हुसैन पे रो लेना, अगर किसी जवान की मौत रुलाए हुसैन के अकबर पे रो लेना, अगर किसी बच्चे की मौत रुलाए हुसैन के अली असगर पे रो लेना। फ़इन्नहु युज़बहु कमा युज़बहुल कब्श। इमाम रिज़ा से उसने कहा कि मौला क्यों हुसैन पे रोएं, कोई ये बात समझ ले उसका मुहर्रम यही हो जाएगा। कहा कि मेरे दादा हुसैन को ऐसे ज़िबा किया गया जैसे गोस्फंद को ज़िबा किया जाता है। कब्श को क्या मतलब, बड़ा मशहूर जुमला और आयतुल्लाह का अभी भी मौजूद है। अरब में एक रिवाज होता था, एक गोस्फंद पाला करते थे, उसे अच्छा खिला पिला के जब वो बड़ा हो जाता 1 साल का तो सारे ओबाश इकट्ठे होते थे और उसको हल्के के अंदर खड़ा करते थे। कोई उसे पत्थर मारता था, कोई उसे तलवार मारता था, जो मिलता था और हंसते थे। कहा मेरे दादा हुसैन को इसी तरह मारा गया, किसी ने पत्थर मारा, किसी ने तलवार मारी, किसी ने नेज़ा मारा। अल्लाह अकबर। बड़ा मुश्किल है अपना वतन छोड़ना। आप और मैं जब हज बैतुल्लाह पे जाते हैं, जितने हाजी बैठे हैं, रसूलुल्लाह की कब्र छोड़ने लगते हैं, मुड़ मुड़ के देखते हैं और कहते हैं या रसूलुल्लाह कभी मौत आ जाती तुझे न छोड़ना पड़ता, मुझे बताओ हुसैन छोड़ते हुए न रोए होंगे।
ज़ैनब कुबरा जाते हुए न रोई होंगी। लिखा है साहिब मकातिल ने कि हुसैन नाना की कब्र पे आए। 26 रजब हुसैन बड़े इत्मीनान से आए, बड़े थम थम के नाना की कब्र पे आए। नाना मैं तेरा हुसैन हूँ। और फिर मोहम्मद की कब्र पे हाथ रख के कहा, परवरदिगार अना इब्नो बिन्तो नबी, एक गवाह रहना मैं तेरे नबी मोहम्मद की बेटी का बेटा हूँ। मुझे मोहम्मद के पास कोई रहने नहीं दे रहा, मैं मोहम्मद का वतन छोड़ के जा रहा हूँ। 26 रजबुल मुरज्जब हुसैन बड़े इत्मीनान के साथ कब्र रसूल पे आए, कब्र हसन पे आए, अपनी माँ फातिमा की कब्र पे आए। 27 रजब हुसैन बड़े इत्मीनान से चल के आए, बड़े थम थम के आते थे, बड़े इत्मीनान और वकार के साथ। लेकिन 28 रजब जब हुसैन का काफिला मदीना से चलता है ना शजरतुल विदा तक, अपने भाई अब्बास को महार पकड़ाते हैं और हुसैन वापस आते अपने नाना की कब्र पे आए, नाना को सलाम किया। भाई हसन की कब्र पे आए, भाई को सलाम किया। लेकिन लिखा है साहिब दमा तो साकिबा वाले ने जब अपनी माँ फातिमा की कब्र पे आए, हुसैन चल नहीं सके, ऐसे आए जैसे बच्चा माँ के पास आता है और एक सलाम किया, अस्सलामु अलैका या उम्मा, और मेरी गरीब माँ तुझ पे मेरा सलाम हो। सुनोगे कब्र ज़हरा से 3 जवाब आए, वा अलैका सलाम या गरीब अलूम, और मेरा परदेसी बेटा हुसैन तुझ पे भी तेरी माँ का सलाम हो। दूसरा जवाब, वालेकुम सलाम या शान अलूम, और मेरा प्यासा बेटा हुसैन तुझ पे तेरी माँ का सलाम हो। तीसरा जवाब ऐसा आया, वालेकुम सलाम या सुहकान अलूम। रुकिए एक मिनट, सांस लीजिए, एक बात बताता हूँ। सुहकान किसे कहते हैं अरबी में? जब किसी गोश्त के टुकड़े को चक्की में पीसा जाए उसे कहा जाता है सुहकान। कब्र ज़हरा में ज़लज़ला आया, वालेकुम सलाम या सुहकान अलूम, और मेरा घोड़ों की टापों तले रोंदा जाने वाला हुसैन तुझ पे फातिमा ज़हरा का सलाम। एक आखिरी रिवायत पढ़ूं, मैंने हुसैन को कब्र फातिमा पे आते देखा, कब्र हुसैन पे कब्र हसन पे आते देखा, कब्र मोहम्मद पे हुसैन को आते देखा, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि ज़ैनब भी कब्र फातिमा पे आई हो, कब्र हसन पे आई हो। रिवायत में मिलता है जब कभी नाना की ज़ियारत के लिए अली के दौर में ज़ैनब आती, फ़अग़मदा ज़ौअल कनादील, अली पहले चला जाया करते थे कब्र रसूल पे और वहाँ के चिराग बुझाया करते थे और अपने को कहते थे तुम घर चले जाओ, मेरी बेटी ज़ैनब नाना की कब्र पे आ। मैंने नहीं देखा कि कब्रे मोहम्मद पे जनाबे ज़ैनब आई हो, कब्रे फातिमा पे आई हो, जाते हुए तो नहीं मिलता। लेकिन जब शाम की फातिहा बन के लौटी थी, अपनी माँ की कब्र पे आई थी, हुसैन का खून आलूद कुर्ता निकाला था और अम्मा को दिखा के कहा, अम्मा देख हुसैन का कुर्ता है, कहीं तीरों के निशान हैं, कहीं तलवारों के निशान हैं। और फिर एक जुमला कहा, फातिमो माँ कद लकी थे मिनादा के वला की रात मिम्मा कद लकीना, अम्मा तुझे एक ताजियाना लगा था ना, तू कब्र तक रोती गई है। अम्मा कब्र से बाहर आ, ज़ैनब की पुश्त दे। अम्मा कभी शिमर ने मारा है, कभी हुरमला ने मारा है। अम्मा मेरे हाथों पे ये काले दाग तेरी ज़ैनब